तो पाकिस्तान ने पंजाब जम्मू बॉर्डर पर तोप तैनात कर दी है। भारतीय सेना बीएसएफ का वेस्टर्न बॉर्डर पर अलर्ट लगातार जारी है। इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेते हैं। आशिक, तोपों की तैनाती की जा रही है पंजाब जम्मू बॉर्डर पर? बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से स्थिति बनी हुई है पूरे पाकिस्तान भर में, चाहे एलओसी या एलएसी की बात अगर हम करें तो लगातार वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो है आर्टिलरी मूव की जा रही है। और खासतौर पर अगर हम एलओसी या एलएसी के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर कई टाइम से जो है काफी ज्यादा जो है लोगों से भी कहा जा रहा है, पीओके के इलाके में जो लोग रह रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप जो है इन जगहों को खाली करें। यानी वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है अब सेना की डिप्लॉयमेंट जो है देखने को मिल रही है। साथ साथ कई सारी ऐसे पुख्ता वीडियो भी सामने आए हैं जिसके जरिए ये देखा जा सकता है कि किस तरह पाकिस्तान की सेना जो है अब बॉर्डर्स पर आर्टिलरी मूव कर रही है। फिलहाल पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि कहीं भारत जो है सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, क्योंकि अभी तक जो है भारत की तरफ से सिर्फ डिजिटल स्ट्राइक की गई है, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी सोशल मीडिया अकाउंट या यूट्यूब चैनल जो है वो बैन की गई है। इसके अलावा कई सारी ऐसी रणनीतियां जो है वो तैयार की गई है, जिससे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो भी फायदे पाकिस्तान को भारत की तरफ से मिलते थे उन्हें जो है अब आर्थिक व्यवस्थाओं की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सिंधु की बात करें, जिस हिसाब से सिंधु जल शक्ति का इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो है बात चल रही थी और कई सारे ऐसे डिसीजन जो है भारत की तरफ से लिए गए। फिलहाल अब पाकिस्तान की सेना को ये डर भी सता रहा है कि कहीं भारत जो है अब सैनिक कार्रवाई ना करे, जिसके चलते अब आर्टिलरी जो है वो मूव कर रही है। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे एलओसी के इलाके की बात करें जो उत्तरी कश्मीर में पड़ते हैं, तो यहाँ पर बीते 6 दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है। और फिलहाल ये खबर आ रही है कि भारत जो है अब कुछ और करने की जो है सक्षमता रखता है, जिसके चलते अब पाकिस्तान में भी अब ये डर सताने लगा है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार खौफजदा पाकिस्तान और उसी बीच तमाम तरह की यहाँ पर कवायदे कर रहे हैं। आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर कश्मीर के डोडा जिले से, इस वक्त की बड़ी खबर जो कि हमने आपको पहले भी बताई। डोडा जिले में वीपीएन पर तत्काल बैन लगा दिया गया है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसको लेकर क्या और जानकारी है आशिक? जो है वो बैन किए गए हैं, तो इस बीच जो ओजीडब्ल्यू वर्कर्स होते हैं उनकी तरफ से ये कोशिश रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा उस कंटेंट को देखें जो कि पाकिस्तान से रिलीज होता है। खासतौर पर सोशल मीडिया के ऐसे अकाउंट है जो वीपीएन के जरिए जो है अब एक्सेस किए जाते हैं। फिलहाल अब इन वीपीएस के एक्सेस वालों को भी जो है कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर भी जो है गाज गिर रही है। लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है जम्मू कश्मीर भर में देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के ऊपर एनआईए जांच करी है और एनआईए को भी कई सारे ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं, जिससे ये पता चला है कि जो ओजीडब्ल्यू अभी तक डिटेन किए गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ के जरिए ये पता चला है कि वो किस तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के साथ राब्ते में रहे हैं। और इसी तरह जो है अब पहलगाम में जो स्ट्राइक की गई है, पहलगाम में जो आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान से तार जो है वो जुड़ रहे हैं। खासतौर पर हमने देखा कि हाफिज सईद जो कि अपने बेटे तला सईद को तैयार कर रहे हैं आतंकियों को रिक्रूट करने के हवाले से, कहीं ना कहीं अब ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप्स है उनमें भी बौखलाहट और डर जो है सता रहा है कि कहीं भारत जो है एक और सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे, जिसकी वजह से वहां पर आतंकी कैंप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। फिलहाल वीपीएन पर जो है बैन लगा दी गई, कई सारे लोगों को डिटेन भी किया गया है पुलिस की तरफ से, जो इस वीपीएन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तमाम तर जो साइट बैन हो गई है, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट, उन पर जो है अब पाबंदी मुकम्मल तौर पर भारत ने लगाई है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी है जो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि उन्हें कब मौका मिले वो एक्सेस करें, और इसी के जरिए वीपीएन के जरिए जो है इन तमाम तर वेबसाइट्स और इन तमाम तर सोशल मीडिया अकाउंट को जो है इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, बिल्कुल, सिक्योरिटी के लिहाज से ये बेहद कड़क कदम है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आशिक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। भारत ने पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर यहाँ पर रोक लगा दी गई। वाणिज्य मंत्रालय ने आयात निर्यात पर तत्काल रोक लगा दी है।
पाकिस्तान के साथ ही व्यापार पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हर तरीके से हाथ पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को यहां पर कोशिशें की जा रही हैं। डिजिटल स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक और अब आप देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहां पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से आयात निर्यात पर यह रोक। पाकिस्तान के साथ में वाणिज्य मंत्रालय ने यह बेहद बड़ा फैसला लिया है। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। मेहंदी, यहाँ पर ये बेहद बड़ा कदम उठाया गया है और बेहद कड़ा फैसला इसे कहा जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बिल्कुल हर्षा, देखिए फिलहाल भारत पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान पर एक ये बड़ी चोट लगाई गई है, क्योंकि भारत ने ये डिसाइड कर लिया है, ये फैसला ले लिया है कि पाकिस्तान के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसे तत्काल प्रभाव से जो है वो बंद कर दिया जाएगा और इस तरीके का जो एक नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है और जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर पूरी तरीके से जो प्रतिबंध है वो फिलहाल भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर सीधे तौर से लगा दिया गया है। और साथ ही साथ अगर इस नीति की बात की जाए, इस अनुच्छेद की बात की जाए हर्षद, तो भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 में एक नया अनुच्छेद यानी कि 2.20A को जोड़ा है, जिसके तहत पाकिस्तान से या फिर पाकिस्तान के रास्ते से जितना भी व्यापार या जितना भी प्रकार के माल का आयात और निर्यात होता था उस पर पूरी तरीके से अभी फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़े फैसले ले रही है, तो ऐसे में एक और बड़ा ये फैसला वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से लिया गया है और ये जो फैसला है वो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ उसको देखते हुए किया गया है। और हर्षा, अगर इस पूरे प्रतिबंध के कुछ प्रमुख बिंदुओं को समझा जाए तो प्रतिबंध का जो दायरा है वो प्रतिबंध सभी प्रकार के माल पर लागू होगा, चाहे वो पाकिस्तान में उत्पन्न हुआ हो या फिर वो वहां से निर्यात किया गया हो। और इसमें सीधे जो आयात है और साथ ही साथ किसी दूसरे देश के माध्यम से होने वाला जो आयात निर्यात है उस वही दोनों शामिल है। और इसके अलावा जो ट्रांजिट है उस पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि पाकिस्तान से होकर भारत आने वाले जो माल है, जो सामान है, उसके इंपोर्ट पर भी पूरी तरीके से जो ये प्रतिबंध है वो प्रभावी रहेगा। और ये जो नीति है यानी कि विदेश व्यापार नीति 2023, इसमें एक बड़ा संशोधन किया गया, जिसका निर्णय लेते हुए औपचारिक रूप से अब फिलहाल विदेश व्यापार नीति में एक नया पैराग्राफ, एक नया जो ऑफिशियल एक जानकारी है वो जोड़ी गई है, जिसके तहत ये जो आयात निर्यात है यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पाकिस्तान से जो होगा उस पर पूरी तरीके से फिलहाल भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। और अगर इतिहास भी जाने हर्षा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक जो व्यापारिक संबंध है वो पहले से ही बहुत ज्यादा सीमित था और जब पुलवामा हमला हुआ 2019 में तो उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था वो भी वापस ले लिया था। और अब इस नई अधिसूचना में, इस नई ये जो नीति है यानी कि विदेश व्यापार नीति है उसमें एक नया जो क्लॉज है उसे ऐड किया गया है, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान से आने वाले किसी भी प्रकार का जो माल है उस पर पूरी तरीके से फिलहाल रोक लगा दी है। और पहलगाम में हुए हमले के बाद एक ये बड़ा रुख जो है वो भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया गया है और लगातार इन सभी ताबड़तोड़ एक्शन से फिलहाल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और जो पाकिस्तान से जितना भी आयात पाकिस्तान का मार्केट ऑलरेडी क्रैश्ड है, ऐसे में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद करके खासा नुकसान यहाँ पर पाकिस्तान को पहुंचने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जंग की आहट के बाद अलर्ट पर है भारतीय